तो क्लास 11th मैथ का एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम। आज शुरू करते हैं पहला कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 4 पार्ट हैं जिसको देखेंगे। पहले कोनिक सेक्शन देखते हैं। कोनिक सेक्शन में हमको 4 पार्ट पढ़ना है। पहला पार्ट है सर्कल, दूसरा पार्ट है पैराबोला, तीसरा इलिप्स है और चौथा हाइपरबोला। 4 पार्ट पढ़ना है। चारों को अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे थोड़ा इजीएस्ट वे में। तो पहला शुरू करते हैं। इसमें देखो, पहला होता है सर्कल, फिर दूसरा इसमें है पैराबोला, तीसरा है इसमें इलिप्स और चौथा है इसमें हाइपरबोला। ये 4 पार्ट है कोनिक सेक्शन का। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे सर्कल से, इसके बाद फिर इसके इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद पैराबोला इसी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद इलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल से। तो पहले सर्कल को चालू करते हैं। ठीक, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल सबसे पहले कि सर्कल मतलब कि एक गोला होता है। हर सर्कल है तो हर सर्कल का एक अपना सेंटर होता है। तो इसका भी एक अपना सेंटर होगा और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सर्कल पूरा मिड, सेंटर पूरा मिड में होता है, तो मिड में होगा तो क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि ये सेंटर है, इसको हम दे देते हैं पॉइंट H, K। सेंटर का जो पॉइंट है वो H, K है। अब ये जो सर्कल बना है 2D प्लेन में है, मतलब कि XY प्लेन। 2D प्लेन का मतलब ये जो होता है ना 2D प्लेन, एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ये भी है 2D प्लेन में है सर्कल, XY प्लेन में। तो ये जो सर्कल बना है जिस पॉइंट से, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। इस पे मतलब बहुत सारे पॉइंट है, जैसे 2, 3, 5, 4, अनेकों पॉइंट इस पे है। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट को हम लोकेट करते हैं उस पे P, और मान लेते हैं ये पॉइंट P X, Y है। ये X, Y जो होता है ये वेरिएबल है। वेरिएबल की मतलब पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी करेगा। यहाँ पे कुछ और इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, हर जगह अलग अलग कुछ और वैल्यू होगी इसकी। अब जो हम पॉइंट माने हैं, जो सेंटर ऑफ सर्कल है H, K, और जो हम पॉइंट लिए हैं P X, Y जो वेरिएबल है, इनके बीच की डिस्टेंस हम देखते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट कहीं भी लेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल रहेगी। मतलब ये इक्वी डिस्टेंस होंगे सेंटर से, जो भी ये पॉइंट होंगे, और उसको नाम दिया जाता है कि रेडियस है वो। मान लेते हैं कि वो रेडियस R है। तो यहाँ से जो पॉइंट से डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? ओपी जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? आर। रेडियस माने ओपी, ये वाली जो लेंथ है वो आर के इक्वल है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में या फिर 2D ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं कि जैसे किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा जाता है उसमें। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट हैं, जैसे एक P है P X, Y, दूसरा पॉइंट है H, K। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये P X Y पॉइंट है और ये O जो पॉइंट है H, K सेंटर है। इसमें X कंपोनेंट जो है वो X है और Y कंपोनेंट Y है। इसमें जो X कंपोनेंट है वो H है, जो पहला वाला होता है वो X कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला Y कंपोनेंट। तो इसमें जो X कंपोनेंट है वो H है और जो दूसरा है Y कंपोनेंट वो K है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है कि अंडर रूट में होता है x का x कंपोनेंट के साथ डिफरेंस लेते हैं और y का y कंपोनेंट के साथ डिफरेंस लेते हैं। तो x का x कंपोनेंट के साथ डिफरेंस लेंगे तो क्या क्या होगा? वो x माइनस एच। डिफरेंस का मतलब क्या होगा? या तो x माइनस एच कर दो या फिर h माइनस एक्स कर दो। दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसमें स्क्वायर आता है। फिर तो x माइनस एच करेंगे या h माइनस एक्स करेंगे तो माइनस का केवल फर्क पड़ता है। माइनस का स्क्वायर जब कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस लिया जाता है। तो हम एक ले लेते हैं इसमें से डिफरेंस का, जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। डिफरेंस इसीलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर हो जाएगा तो निगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और ये पूरी डिस्टेंस कौन सी है? ये भी जो डिस्टेंस है OP ही है। तो एक तो हम OP इज इक्वल टू R, रेडियस बताए थे कि सेंटर ऑफ सर्कल से उस पॉइंट को जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है R। तो यहाँ OP इज इक्वल टू R भी है और यहाँ पे OP इज इक्वल टू ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए। तो ये दोनों OP ही डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंडर रूट
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। ये होगा ना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, ये और ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर अंडर रूट है तो इसको हटाते हैं अंडर रूट को, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दिया जाए बोथ साइड। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर है। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो होता है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, एसटीडी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें क्या है कि एच और के ये क्या है, सेंटर है। सेंटर ऑफ सर्कल है क्या, एच कॉमा के, और आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है इसमें आर है। तो अब इसमें क्वेश्चन करना रहेगा तो यही, इसमें तीन चीजें ध्यान रखना होता है। एक तो हमको सेंटर कैसे भी करके फाइंड करना होता है और एक रेडियस फाइंड करना होता है। ये दोनों अगर चीजें पता चल जाएंगी तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से लिख सकते हैं। जैसे कुछ अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है, जिसको हम ईजीएस्ट वे में करेंगे भी। तो चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 का। आज देखेंगे 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो ये बुक है, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कल बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि हम जानते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें जो कि सेंटर आपका रहता है वो है एच कॉमा के और रेडियस जो है वो है आर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब एक्सरसाइज 11.1 का यहाँ डाल देते हैं, एक्सरसाइज 11.1। ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि सेंटर जो है वो है 0,2 एंड रेडियस जो दिया हुआ है वो है 2। तो सेंटर ऑफ सर्कल 0,2 दिया हुआ है। जैसे कि ये सर्कल है तो ये इसका जो सेंटर दिया हुआ है 0,2 और रेडियस जो दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 2 है। और हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, तो बस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको पता है कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसी में बस ये पॉइंट को रख देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एच की जगह पे 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होता है और के की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर होता है और रेडियस यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 to the 4 माइनस 2ab 2 to the 4y। ये आ जाएगा 4y इक्वल टू इधर भी 2 to the 4 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि पहले क्वेश्चन में लिखना था। ऐसे इसको करेंगे। ये हो गया। अब चलिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जिसमें सेंटर दिया हुआ है कि -2,3 है और रेडियस 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि सेंटर जो है -2,3 है एंड रेडियस जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। तो सिंपली बस इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये रख दो यहाँ पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है।
x माइनस एच, एच की जगह पे क्या है यहाँ पे -2 है, तो देखो x माइनस और h, h की जगह पे -2 है, तो ये पहले से माइनस है और एक -2 फिर से आ रहा है, तो दो माइनस आएंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y - k का होल स्क्वायर है, तो y - k, k की जगह पे 3 है, तो y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर है रेडियस का, और रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 है, तो इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बस ब्रेक कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे ये हो जाएगा, और ये a - b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² + 2 × 4 प्लस 4x प्लस y² + 9 - 2 3 6y इक्वल टू 4 4 16। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो ये x² हो गया। अब पावर के टर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे x² y², ये क्वाड्रेटिक पावर है, मतलब इसका पावर 2 है, तो इसको साथ में ले लेंगे, x वाले पावर को एक साथ ले लो, मतलब लीनियर है x, ये y, और ये 9 4 13 कांस्टेंट टर्म है, तो 9 4 13 होगा, और प्लस 13 इधर आएगा तो -13 हो जाएगा, तो 16 - 13 ये आ जाएगा x² + y² + 4x - 6y = 16 में से 13 जाएगा 3। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आएगा x² + y² + 4x - 6y = 3।